सर सर घर के पीछे चलिए, जल्दी जल्दी। ये देखिए सर। इधर में आइए सर, ये कियारा बेबी का रूम है, आइए। सर कियारा बेबी तो इधर नहीं है। अर्जुन, बंगले के आसपास अच्छी तरह से चेक करवाओ, और सिर्फ बंगला ही नहीं बल्कि पूरी नंदनवन कॉलोनी में चेक करो। और हाँ, क्यारा के लिए रेड अलर्ट जारी करवा दो। आपके पास क्यारा की फोटोग्राफ होगी? हाँ साहब, हाँ मेरे पास है, मैं देता है साहब। अर्जुन, सीसीटीवी की फुटेज निकलवाओ, और घर में जहां जहां भी सीसीटीवी लगे हुए हैं सबकी फुटेज चेक करवाओ। अन्ना, कुछ काम मिलेगा? सर ये बैक साइड की जो पार्टी चल रही थी उसका फुटेज है, और सर ये फ्रंट साइड का फुटेज है। रात को 12 बजे पार्टी खत्म हो जाती है। मैंने टैली किया सर, पार्टी में जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी फ्रंट साइड से निकल गए थे। आगे फॉरवर्ड करो, हो सकता है किलर थोड़ा बाद में आया हो। सर मैंने पूरा फुटेज चेक किया, ये देखिए। रात को 2 बजे ये डेकोरेशन वाले सब कुछ क्लियर करके चले गए। फिर रात 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक किसी की कोई मूवमेंट नहीं होती, ये देखिए। और फिर सीधा सुबह 8 बजे गार्डन मुत्तू आता है, और उसके बाद मीट। ना तो फोर्स्ड एंट्री के निशान है और ना ही किसी भी सीसीटीवी फुटेज में क्यारा घर से बाहर जाते हुए दिख रही है। माजरा क्या है? इन सारे सवालों के जवाब संयुक्ता ही दे सकती है, लेकिन वो बोलने की हालत में नहीं। सर डॉक्टर का कहना है कि सर पे किसी भारी ऑब्जेक्ट से वार किया गया, फ्रैक्चर हो गई है। सर जिंदा तो बच गई, लेकिन खून काफी बह चुका है, जिसकी वजह से कोमा में चली गई है। पता नहीं इस फैमिली के साथ हुआ क्या है। वो बच्ची कियारा पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। सर कहीं ऐसा कुछ कियारा ने तो नहीं किया? अर्जुन एक काम करो, पता करो क्या शेट्टी फैमिली का कोई ऐसा करीबी है जो कल पार्टी में था, जो हमें पार्टी के बारे में बता सके। आइए सर, ये आनंद है, शेट्टी परिवार के करीबी। बैठिए प्लीज। मिस्टर आनंद, शेट्टी परिवार के बारे में आप क्या बता सकते हैं? अनीश मेरा बेस्ट फ्रेंड था सर। कौन हरीश? नमिता का हस्बैंड, और 3 महीने पहले रोड एक्सीडेंट में मौत हुआ उसका। क्यों? क्योंकि सर वो जिस टेम्पो ने हरीश के कार को टक्कर मारा वो टेम्पो मिला नहीं कभी। इसके लिए इंश्योरेंस वाले पैसा नहीं दे रहे थे सर। इंश्योरेंस क्लियर हो गया था? हाँ मैं करा दिया सर। अनीश की फैमिली का पूरा इंश्योरेंस पॉलिसी सब मैं ही देखता है सर। इंश्योरेंस का पैसा क्लियर हुआ और उसके बाद शेट्टी परिवार मारा गया, सिवाय संयुक्ता के? सर नमिता का बच्चा कियारा का उसका पता चला कुछ भी? हम ढूंढ रहे हैं मिस्टर आनंद। एक बात बताइए, क्या शेट्टी परिवार की किसी से कोई दुश्मनी थी? डिसेंट फैमिली था सर, अच्छा लोग था बहुत। मेरे को बहुत दुख हुआ सर, पूरा परिवार को मार दिया सर। ये नमिता क्या काम करती थी? इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट थी सर। क्या आप हमें बता सकते हैं पार्टी में कौन कौन लोग आए थे? बहुत सारा लोग था सर उधर, ऐसा मालूम नहीं मेरे को। एक फोटोग्राफर था, आप उसको पूछो, उसके पास फोटो रहेगा शायद। अर्जुन, फोटोग्राफर को बुलाओ, शायद पार्टी फोटोग्राफ में कोई ऐसा मिल जाए जो अभी तक हमारी नजर में ना आया हो। राइट सर। थैंक यू मिस्टर आनंद।
ले बेटा तू खा खा ना। बेटा तू घर से भाग कर आया का? नहीं नहीं अन्ना, मेरे परिवार में कोई नहीं है। बेटा बच्चों को पालना पेड़ लगाने जैसा होता है। जैसे हम तय नहीं कर सकते कि पेड़ की शाखा किधर जाएगा, वैसे ही बच्चे होते हैं। बड़े होकर वो क्या बनेंगे क्या करेंगे कोई तय नहीं कर सकता। उस पर किसी का जोर नहीं होता बेटा। मगर हाँ बेटा, अगर कोई गलती हुई है तो उसकी माफ़ी मांगी जा सकती है। हार्ट अटैक से मौत हुई थी उसकी वाइफ संयुक्ता, जो फिलहाल हॉस्पिटल में। मनोज शेट्टी की बेटी नमिता, जिसका पति हरीश 3 महीने पहले रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है। नमिता और हरीश की बेटी कियारा, जो फिलहाल गायब है। आप साहब से ही बात करेगा हम, क्या हो गया? सर हम फोटी कहाँ हैं? कियारा का कुछ पता चला सर? एक मिनट शांत हो जाइए आप लोग। सर ये योगेंद्र और शांतिना नमिता के इन-लॉस नंदनवन कॉलोनी में जहाँ पे शेट्टी मिला है, वहाँ से 4 मकान दूर एक खाली मकान, बैकयार्ड में काफी कुत्ते भौंक रहे हैं। जो ये मर्डर्स वगैरह कर सकता है? देखिए आप टाइम पास कर रहे हैं। आपने क्रिमिनल को पकड़ भी लिया तो क्या होगा? जो चला गया वो वापस तो नहीं आएगा ना। कियारा को ढूंढने के बजाय मेडल के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है आप। आपकी हालत हम समझते हैं, आपका गुस्सा भी जायज़ है, लेकिन ये सब जो हम कर रहे हैं ये मेडल के लिए नहीं कर रहे हैं। जितनी जल्दी हम क्रिमिनल तक पहुंचेंगे उतनी ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी पोती कियारा के मिलने के। हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए होंगे। आपकी बहू नमिता आप लोगों के साथ नहीं रहती थी? हाय। गुड इवनिंग डैड। Hey, good evening. How was the college? That's good. Superb, very nice. कियारा? क्या है सब? हाँ? ये है जो तुम्हारा लव लेटर लिखने का? What's wrong with this mom? फीलिंग्स का कोई एज होता है क्या? I am 18 now. अब आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। सुना आपने? सुना आपने? आपकी वजह से ये सब सुनना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि आपके पास हमारे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। सब आपकी वजह से हो रहा है। तो हर बार मुझे ही क्यों ब्लेम करता है? मैं ये सब जो भी कर रहा है तुम लोगों के फ्यूचर के लिए तो कर रहा है। वाह वाह वाह। प्रेजेंट रहेगा तभी तो फ्यूचर बनेगा ना। हाँ? टाइम है आपके पास? नहीं बताइए। बस दैट्स एनफ। मैं ऐसे और नहीं जी सकता बस। नहीं जी सकते मतलब? कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं कहाँ जा रहे हैं? अरे मेरी बात तो सुनिए। देखिए आपकी बिगड़ेल बच्ची ने क्या किया है। देखिए तो। और तुम आइंदा से ये सब किया ना तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं। समझ गई? मिल गया आपको शांति? चला गया हमको अकेला छोड़कर? अब कौन लड़ेगा हमारी तरफ से? I hate you, Dad. मेरा बेटे का एक्सीडेंट में पुलिस को कुछ नहीं मिला। हम सब लोग टूट गया था। मेरा बेटा जाने का सबसे ज्यादा दुख कियारा को हुआ। हमको लगा नमिता कुछ दिन उनका पेरेंट्स के इधर जाएगी तो हरीश का दुख से उबर आएगी, पर वो वापस आई नहीं। हमने भी फोर्स नहीं किया। अगर फोर्स करते तो ये नहीं होता फिर। बराबर बोला, बराबर बोला। अगर नमिता हमारे घर पे होती तो वो ये सब नहीं करता। एक मिनट, कौन ये सब नहीं करता? नाम नहीं मालूम सर, पर एक दिन कियारा हमको बोला था कि नमिता का एक योगा इंस्ट्रक्टर था, उसका कुछ तो था। देखो ऋषि, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया। तुम्हें और मुझ में बहुत डिफरेंस है। अब तुम मेरे लिए जो फील करता है ना, वो लव नहीं है, बस वन साइडेड अट्रैक्शन है। देखिए, मैं यंगर हूँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम यंगस्टर्स की यही प्रॉब्लम है, तुम ना सुनना ही नहीं चाहते। ये ठीक है, पहले आसपास घूमकर ग्रीन सिग्नल दो, फिर जब मन किया तो मना कर दिया। किसी की फीलिंग की कोई कदर ही नहीं है। नमिता के योगा इंस्ट्रक्टर का नाम ऋषि टंडन है। उसका फोन बन जा रहा है, फिलहाल ट्रैकिंग पे डाला है। यार आज तक ऐसी फ्रीडम कभी नहीं मिली। फ्रीडम मिलती नहीं है, उसके लिए ना लड़ना पड़ता है। याद कर 75 इयर्स बैक इंडिया को कितना फाइट करना पड़ा था अपनी फ्रीडम के लिए। और हाँ, कितने लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी उसमें। वैसे भी मौत को मेरे फैमिली से कुछ ज्यादा ही लगाव है। कभी भी किसी को लेने आ जाती है, पहले मामा फिर पापा, अब बस मम्मी बची है। वो भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वंदना, सेकंड मैरिज की रियलिटी के बारे में तो हम सबको पता है ना। दूसरे का बच्चा कोई नहीं एक्सेप्ट करता। शायद कियारा को कोई अच्छा सा फादर मिल जाए, लेकिन होगा तो वो स्टेप फादर ही ना। और कियारा एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हरीश की जगह कोई और ले। हरीश के जाने के बाद वो बहुत डिप्रेस हो गई है, और इसलिए ना अब मुझे अपना नहीं, सिर्फ कियारा का फ्यूचर देखना। और वैसे भी कियारा के अलावा मेरी जिंदगी में जीने की कोई और वजह है ही नहीं। नमिता, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। ऋषिका, अच्छा वो तुम आ गई। वो कियारा ने तुम्हारी बुक्स दी थी, वही लुटाने आई थी। थैंक यू। छोड़ ना ब्रो, तेरी मम्मी तुझसे प्यार नहीं करती तो तुम मत सोच उनके बारे में। अपनी लाइफ एंजॉय कर बस। सर, नंदनवन कॉलोनी में जहाँ पे शेट्टी मिला है, वहाँ से 4 मकान दूर एक खाली मकान है। वहाँ पे बैकयार्ड में काफी कुत्ते भौंक रहे हैं। वहाँ के पड़ोसियों को थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। आई थी सुपारी। ये आपको सुपारी नहीं लगता, ये कुछ और ही है। सर, पार्टी के फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। ये पीछे कौन है? सर यही नमिता का योगा इंस्ट्रक्टर है सर। इसका तो नमिता के साथ झगड़ा हुआ था ना, तो ये पार्टी में क्यों आया? वो मेरे को मालूम नहीं सर, संयुक्ता ने बुलाया होगा। अर्जुन, जरा इसके बारे में पता करो। सर, ये कौन है? ये नेबर्स है सर। ये हमारे है, इनका बेटी है ना ऋषिका, वो कियारा का कॉलेज का फ्रेंड है। सर पता नहीं ऐसे सडनली कैसे पार्टी ऑर्गेनाइज हो गया था। संयुक्ता ने कहा कि नमिता का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, लेकिन उसका बर्थडे तो अगले हफ्ते है। बन्ना जी, एक बात बताइए, ये संयुक्ता और नमिता के बीच में रिलेशंस कैसे थे? देखिए, अगर कुछ जानती हैं तो प्लीज बताइए। वो सर नमिता मुझे बता रही थी कि संयुक्ता जो है वो नमिता के पति हरीश के कुछ ज्यादा ही क्लोज जा रही है। ये कौन है? संयुक्ता ने एक बुटीक खोला था, ये उसका बिजनेस पार्टनर है, प्रतीक कामत। सुना बिजनेस लॉस में जा रहा था, इसलिए ये कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे। अर्जुन, संयुक्ता के हस्बैंड करण की 3 साल पहले 28 साल की उम्र में मिस्टीरियस कंडीशंस में मौत हो जाती है। कहा जाता है कि हार्ट अटैक था। संयुक्ता के कोई बच्चा भी नहीं, तो घर में रह गए सिर्फ मनोहर शेट्टी और संयुक्ता। फिर 3 महीने पहले नमिता के हस्बैंड हरीश की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। नमिता अपनी बेटी कियारा को लेकर अपना ससुराल छोड़कर मायके आ जाती है, यानी कि मनोहर शेट्टी के घर। फिर अगले 3 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे आने वाले थे। जैसे ही इंश्योरेंस के पैसे आते हैं, घर के ओनर मनोहर शेट्टी, उसकी बेटी नमिता और नातिन कियारा का मर्डर हो जाता है और बचती है सिर्फ संयुक्ता।
और साथ में बचता है इंश्योरेंस का कैश, ज्वेलरी, मनोहर शेट्टी का बिजनेस और प्रॉपर्टी। लेकिन सर संयुक्ता को भी सीरियस इंजरीज आई, वो मर भी सकती थी। लेकिन मरी नहीं। हमने अक्सर ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें रियल अटैक को साबित करने के लिए एक्यूज्ड ऐसा करते हैं। हो सकता है संयुक्ता के प्लान में कुछ गड़बड़ हुआ हो, इसलिए उसे इतनी चोट आई है। देखो धीरे से मारना, समझ गए ना? अरे हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो। हो सकता है सर। एक काम करो, इस संयुक्ता का बैकग्राउंड चेक करो और साथ ही करण की मेडिकल फाइल मंगवाओ। सर। और हाँ, इस प्रतीक कामत को भी बुलाओ जरा। प्रतीक, संयुक्ता के पार्टनर, राइट? जी सर। हमने सुना है तुम्हारा बिजनेस काफी लॉस में जा रहा था। यस सर। वो 6 मंथ अगो फैक्ट्री में फायर लगी थी, हम रिकवर हो रहा था सर। फिर थोड़ा फंड का ज़रूरत था हमें। मुझे लगा संयुक्ता अपने ससुर से हेल्प लेगा,